सैनिक ने सावधानी से जेड का तकिया उठाया और ताबूत के लॉक पर रखा। तभी अचानक ढक्कन बंद हो गया और हजारों तीर चलने लगे। सैनिक को संभलने का जरा भी मौका नहीं मिला और वह बुरी तरह छलनी हो गया। उसका खून ताबूत से बहकर जमीन पर बनी नक्काशी की दरारों में समा गया। तभी वहाँ मौजूद सब लोगों ने बड़े खौफ में देखा। सामने खंडित ही मूर्ति से अचानक रहस्यमयी तरीके से खून बहने लगा और वह जोरदार धमाके के साथ टूट गई। फिर तहखाने का दरवाजा खुल गया, पर जैसे ही वे सभी लोग मुख्य कक्ष के अंदर पहुंचे, वे लियूजिया के जानलेवा जाल के आगे अचानक रुक गए। मास्टर ब्याओ ने बचने के लिए बहाना बनाना चाहा, पर सेनापति ने उनके चेले को डराकर धमकाया। जिसके बाद आखिर में जैसे ही वह दरवाजा खुला, तभी गुफा से एक बर्फीली ठंडी हवा का झोंका आया और अंदर का अद्भुत नजारा देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहाँ सोने चांदी और कीमती जवाहरातों का इतना विशाल ढेर था, जिसे देखते ही सब लालच में पागल हो गए। तभी भीड़ के बीच से लाओ डेंग चुपके से पीछे बनी सीढ़ियों की ओर खिसक गया और पागलों की तरह ऊपर की तरफ चढ़ने लगा। पर जैसे ही वह बड़ी मुश्किल से ऊपर पहुंचा, ठीक उसी पल एक भयानक घटना घटी। सामने खड्डित ही महिला असल में माघू देवी थी, जिसके हाथ में अमृता की दिव्य दवा थी। पर जैसे ही वह उसे पाने के लिए बेताबी से पास पहुंचा, उस देवी ने अचानक अपना असली और भयानक रूप दिखा दिया। देखते ही देखते उसका पूरा शरीर सूख गया और वह एक सूखे कंकाल में बदल गया। यह अमृता महज एक भयानक धोखा था। यहाँ तक कि खुद शक्तिशाली मास्टर ब्याओ भी उस मायावी सम्मोहन में फंसकर अपनी बरसों पहले मर चुकी बेटी को देखने लगे। वह गहरे दुख में डूब गए। सालों पहले उन्होंने अपनी आखिरी चोरी के बाद सब कुछ छोड़ना चाहा था, पर तभी उनके दुश्मनों ने अचानक हमला करके उनकी बेकसूर पत्नी और छोटी सी बेटी को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। तब से वह बेटी उनका मानसिक डर बन गई थी। अब वह भी बेबस होकर देवी की ओर बढ़ने लगी और उनका हाल भी लाओ डेंग जैसा होने वाला था। सौभाग्य से संकट के समय उसने जमीन पर पड़ी लकड़ी की एक मूर्ति को छुआ, जिसे उसके शिष्य ने खुद बनाया था। पल भर में मास्टर ब्याओ होश में आ गए और बिना कुछ कहे आगे बढ़कर ख्वान ये प्रहार किया। माघू देवी के गायब होते ही गुफा फिर से वैसी हो गई। उनके सामने एक विशाल राक्षसी रक्त वृक्ष खड़ा था। दरअसल इस पेड़ से निकलने वाली गंध लोगों को भ्रम में डाल देती थी। फिर वे खुद ब खुद इसकी ओर खींचे चले जाते और अंत में इसका भोजन बन जाते। मासूमों को बचाने के लिए मास्टर ब्याओ ने तुरंत इस जहरीले पेड़ को आग लगा दी। जैसे जैसे आग बढ़ी, गुफा हिलने लगी और ढहने वाली थी। उसी समय कीमती सोना चांदी कबाड़ में बदल गया। मास्टर ब्याओ ने बार बार चेतावनी दी कि यह सब एक भ्रम है, लेकिन उन सैनिकों ने विश्वास नहीं किया और अंत में केवल मास्टर और उनके 2 शिष्य ही इस तबाही से सुरक्षित बचे।